हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का खुंगा एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं साइंस का, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें से आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इससे रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन को भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? पहला है गॉल ब्लैडर, ब्लड, लीवर, स्प्लीन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? लीवर प्रोड्यूस करता है। बट ये स्टोर कहां पर होता है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा लीवर। पहले इसका आंसर क्या आएगा? लीवर। लेकिन ये स्टोर कहां होता है? तो बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये भी पॉइंट मेंशन कर लेंगे। बाइल जूस स्टोर कहां होता है बेटा? तो बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ब्लैडर कहां पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर। ठीक है बेटा। इसका फंक्शन क्या होता है? ये फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। ये फैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कंपोनेंट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ मैनी प्रीमोलर्स टीथ फाउंड इन माउथ? माउथ में प्रीमोलर्स टीथ कितने होते हैं? देखिए, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। कितने टाइप के बेटा? 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। एक होता है इंसीजर, फिर केनायन, फिर प्रीमोलर। पहले प्रीमोलर आएगा, प्रीमोलर और फिर मोलर। इस तरीके के होते हैं इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। अब इंसीजर देखो, इनका डेंटल फार्मूला ह्यूमन क्या होता है? 2 1 2 3 क्या होता है? अपॉन 2 1 2 3। यानी कि जो प्रीमोलर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, ये जो डेंटल फार्मूला दे रखा है ना, जैसे जॉ हमारा ऐसा होता है, इस तरीके का अपर जॉ बना लेते हैं। ये इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर। नहीं, यहां से स्टार्ट करो। ये इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर हाफ जॉ में ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये कितने हैं? 2 1 2 और 3 इस तरीके से पाए जा रहे हैं। लेकिन ये हाफ जॉ में है ना। अच्छा, जैसा पैटर्न ऐसे इस तरफ पाया जाता है, सेम पैटर्न हमारा इस तरफ भी पाया जाएगा, जॉ के इस तरफ भी पाया जाएगा। बोलो, आपने कभी अपने टंग को दांतों से टच करो तो जैसा पैटर्न हाफ टाइप तरफ होता है, उसी वैसे सेम पैटर्न सेकंड तरफ होता है। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड पैटर्न भी पाया जाएगा। तो कहना प्रीमोलर हाफ जॉ में कितने? 2, फिर हाफ जॉ में कितने? 2। टोटल कितने बेटा? टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अरे टोटल कितने हो गए? 4। अपर जॉ में कितने? 4। लोअर जॉ में कितने होंगे? 4। अरे जब 4 ऊपर होंगे तो 4 ही नीचे होंगे ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 8 कहीं पर है? हाँ, डी। इसका डी आंसर सही होगा। और टीथ की स्टडी क्या कहलाती है? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दांतों के ऊपर एक हार्डेस्ट पार्ट होता है जो बॉडी का सबसे ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसे क्या कहते हैं? एक दांतों के ऊपर परत पाई जाती है, उसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। हार्डेस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो दांतों के ऊपर हार्डेस्ट टीथ पाई जाती है, जिसपे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रशिंग करते हैं, वो क्या बेटा? इनेमल है। ठीक है, तो समझ आया? तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ या हार्डेस्ट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर्स में किस गैस का यूज करते हैं? आप बताओ। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए बाहर आपने देखा, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उससे गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करती है? ये जो ये किसको? आग को बुझाने में हेल्प करती है। तो आंसर इसका आएगा
कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राई आइस। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड CO2। क्या बेटा? सॉलिड CO2, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। इस बार RIMC में ये क्वेश्चन आया था, क्या सॉलिड, हाँ RMS में आया था, हाँ बेटा RMS में आया था। क्या आया था कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे समझ आ रहा है? अच्छा, SO2 और NO2 जो गैसेस होती हैं ये एसिड रेन में हेल्प करती हैं। किसमें करती हैं? एसिड रेन में। एसिड रेन में हेल्प करती हैं ये गैसेस। किसमें हेल्प करती हैं? एसिड रेन में। ये एसिड रेन को कॉज करती हैं। एसिड रेन कॉज, तो एसिड रेन में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपनी कॉपी में मेंशन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenolphthalein is a synthetic indicators and it colors in acidic and basic solution respectively are। मतलब एक फिनोफ्थिलीन होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस का नेचर बताते हैं। क्या बताते हैं? कि कौन सा सब्सटेंसेस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंसेस बेसिक है, उसका नेचर बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिनोफ्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, वो एसिड के साथ में कैसा कलर बताएगा? तो बेटा वो एसिड के साथ में कलरलेस हो जाएगा और बेस के साथ में पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिड के साथ में कलरलेस, बेस के साथ में पिंक। सो इट आंसर इज डेल्टा, D फॉर डेल्टा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन बढ़ावा देता है? जल्दी से बताइए। क्लाइमेट, बिल्कुल। सर्दी, गर्मी, बरसात, जब बारिश ज्यादा होगी तो बताओ सॉइल के पार्टिकल्स टूटेंगे ना, रॉक होगी वो टूटेगी ना। अब देखो ना कितने बड़े बड़े घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, वो ढह जाते हैं ना। जो माउंटेन्स होते हैं वो धीरे मिट्टी उसके नीचे आने लगती है। तो क्लाइमेट तो हेल्प करती है, वेजिटेशन ये भी हेल्प करती है, पैटर्न रॉक के पैटर्न्स भी हेल्प करते हैं। ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या आएगा बेटा? डेल्टा। डेल्टा इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन इन प्रॉपर सीक्वेंस। इनको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मैच करना है, लगाना है। ग्रास, फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट और स्नेक्स। इनको बताओ। ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। ये सही है कि ग्रास को स्नेक खाएगा? अरे स्नेक कभी ग्रास खाता है? ग्रास को स्नेक खाएगा, ये तो गलत ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला, क्योंकि ग्रास को इंसेक्ट खाता है और इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खा जाता है और स्नेक को ईगल्स खाते हैं, और ईगल्स को डिकम्पोजर्स कौन खाते हैं? डिकम्पोजर्स। इसका क्या होगा? अल्फा। अल्फा इज द राइट आंसर। सो ए इज योर आंसर। ए क्या आएगा बेटा इसका आंसर? अरे समझ आ रहा ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट्स द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू इनटू। जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे माइक्रोब्स हैं, आपने देखा होगा कोई अगर एनिमल मर गया तो कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, यानी इसको माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब वो क्या बनेगा? क्ले बनेगा, ह्यूमस बनेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ह्यूमस जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसमें हम वेजिटेशन उगाते हैं, जिसमें हम पौधों को उगाते हैं, वो क्या होती है? ह्यूमस। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बीटा। क्या आएगा बेटा? बीटा। बी फॉर ब्रावो, बीटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय। कितनी बारिश हो रही है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? रेन गेज से, वाटर लेवल इंक्रीज इन पॉन्ड, कि पॉन्ड में वाटर लेवल कितना इंक्रीज कर रहा है? अरे कोई ज्यादा गहरा होगा, कोई कम गहरा, कैसे माप पाओगे? वाटर लेवल इंक्रीज इन वाटर टेबल, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? रेन गेज। क्या? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर फॉल को मेजर करता है। क्या करता है? वाटर फॉल को मेजर करता है। आंसर क्या आएगा इसका? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ इज द, जो अर्थ पर सबसे कोल्डेस्ट रीजन है, सबसे ठंडा रीजन, उसको क्या कहते हैं? पोलर रीजन, ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन, कोस्टल रीजन। अरे पोलर रीजन, क्योंकि सबसे ठंडा पोलर बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में पाया जाता है। इसका आंसर हाँ अल्फा। क्या क्या बेटा? एक ही होगा, एक ही होगा। विच आर द गैसेस इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, इसका आंसर सबसे कौन बताएगा? ब्रीथिंग में हम कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं? CO2, O2 एंड NO2, O2 एंड SO2, O2 और O3। O3 क्या है? ओजोन। O3 क्या है? ओजोन। O2 एंड CO2। राइट आंसर बताइए बेटा। अरे O2 एंड CO2 ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कौन सा? ये ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डेल्टा। और O3 क्या है? ओजोन है। ध्यान देना, ये क्या है बेटा? ओजोन का फार्मूला होता है ओजोन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिसीज, कौन सी वायरस के कारण नहीं होती है? नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, नॉट पूछा बेटा, है ना। तो डेंगू, ये तो वायरस से होती है। डेंगू किससे होती है? वायरस से होती है। एड्स भी वायरस से होती है। इसका नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान से सुना करो बेटा, बातें नहीं करनी। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के थ्रू होती है, लेकिन जो टाइफाइड है ना, ये बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सी है? बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इसका आंसर क्या आएगा? टाइफाइड। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी, जो क्या कॉज करती है? टाइफाइड कॉज करती है। उसने पूछा नॉट ए वायरल डिसीज, तो ये टाइफाइड वायरल डिसीज नहीं है। अरे गॉट इट? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, इसमें से कौन सी डिसीज प्रोटोजुआ के थ्रू होती है? अभी अभी देखो, ये जो इन्फ्लुएंजा और एड्स किससे होता है? वायरस के थ्रू होता है। किससे होता है बेटा? वायरस के थ्रू होता है। और कॉलरा, अभी कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? बैक्टीरिया के थ्रू। लेकिन मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम, सॉरी ये लिख लो प्लाज्मोडियम, इसको मैं इरेज कर दूं ना? अरे सॉरी क्या हो रहा है? हाँ, ये जो मलेरिया ना, ये मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का ये एक प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआंस होते हैं, ये प्रोटोजुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे, किस सिद्धांत पे काम करता है? जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो मोमेंटम। किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा? मोमेंटम। ठीक है, संवेग के नियम पर काम करता है, मोमेंटम के नियम पर काम करता है। इसका आंसर आएगा चार्ली सी। क्वेश्चन नंबर 14। वाटर स्टोर्ड इन डैम पजेस, जो वाटर को हम डैम में स्टोर करके रखते हैं उसमें कौन सी एनर्जी होती है? नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या पोटेंशियल एनर्जी? नहीं बेटा, जो चीज हम हाइट पर किसी को स्टोर करके रखते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू हाइट के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो मोशन के कारण होती है, वेलोसिटी के, रनिंग के कारण, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका आंसर आएगा बेटा डेल्टा, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। इसका फार्मूला होता है mgh। क्या होता है बेटा? mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, 1 जूल को डिफाइन करिए। अच्छा मेरी बात सुनो, W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? F इंटू S। अच्छा 1 जूल, भाई वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका मतलब फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, बताओ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर। तो बताओ 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कोई ऑप्शन ऐसा है? 1 जूल इज इक्वल टू, यानी फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो इसका ब्रावो देखो, फोर्स 1 न्यूटन और डिस्प्लेस अ बॉडी बाई 1 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बी फॉर ब्रावो। क्या आएगा बेटा? बी फॉर ब्रावो। तो बेटा ये आज के थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चन में आपने कितने सही कर पाए क्वेश्चंस को,
वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।